बारात आती है बड़े धूमधाम के साथ आकर बैठती है। जैसे ही निकाह वाला मौलवी साहब आकर दूल्हे के पास बैठता है तो मौलवी साहब करता है ओए होए। तो साथ लोग बैठे पूछते हैं मौलवी साहब क्या हुआ, कोई दूल्हे ने कोई फूसी मार दी है, कोई पद मारा है? तो मौलवी साहब कहते हैं नहीं नहीं। मौलवी साहब वहाँ से उठता है और साथ कहता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मौलवी साहब को दूल्हा जो है ना वो भागकर पकड़ने की कोशिश करता है और दूल्हा जो है स्टेज से नीचे गिरता है और बेहोश हो जाता है। जो दोस्त है ना वो लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और फिर यानी उसके बाद जो होता है ना वो आप सुनकर जो है ना वो आप हैरान रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये वाक़या जो है कुछ यानी इस तरह से शुरू होता है कि एक गांव का चौधरी होता है कि जिसका एकलौता एक बेटा होता है, जायदाद उनके पास काफ़ी होती है। तो उसका नाम गांव के अंदर चिक्कड़ चौधरी जो है वो पड़ जाता है। तो चिक्कड़ चौधरी का नाम ख़त्म करने के लिए ना वो कहता है क्यों ना हम गांव के अंदर शिफ्ट हो जाएं ताकि ये नाम जो है चिक्कड़ चौधरी वाला जो है ना ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये शख्स कंजूस ज़्यादा होता है, बहुत बखील किस्म का होता है। तो ये वहाँ से यानी गांव के अंदर शिफ्ट होता है, वहाँ बड़ी कोठी ली जाती है। फिर उसके बाद रिश्ता करवाने वाली एक औरत होती है, उससे कहा जाता है कि मेरा इकलौता बेटा है, हमारे पास इतनी जायदाद है, कोई रिश्ता तलाश करो। रिश्ता तलाश करने वाली जनाब वाला रिश्ता तलाश करती है, रिश्ता पसंद आ जाता है तो बारात आती है बड़े धूमधाम के साथ। तो वहाँ स्टेज पर बारात जैसे आके पहुँचती है ना, दूल्हा मियाँ जो है वो निकाह वाले मौलवी साहब के पास बैठ जाते हैं। तो मौलवी साहब कहते हैं ओए होए। और साथ वाले पूछते हैं कि मौलवी साहब क्या कहीं दूल्हे ने फूसी तो नहीं मार दी, पादर तो नहीं मारा है? मौलवी साहब कहते हैं नहीं नहीं। मौलवी साहब उठ जाते हैं, कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और दूल्हा जो है ना भागकर मौलवी साहब का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है और दूल्हा जो है ना वो धड़म नीचे स्टेज से गिरता है और वो पहुंच जाता है हॉस्पिटल। तो नाजरीन, अब लड़की का वालिद जो है ना मौलवी साहब से पूछता है मौलवी साहब बात क्या है? तो मौलवी साहब कहता है कि यार ये जो आपका दामाद जो है ना, आपका जवाई जो है, ये मुझे कोई नशाई लगता है, ये तो होकर आया हुआ है, इसने पी हुई है, बहुत ज़्यादा स्मेल बदबू आ रही है यार इससे। तो लड़की का वालिद कहता है मौलवी साहब आप सच कह रहे हैं? वो कहता है मैं सच कह रहा हूँ। तो तस्दीक की जाती है, पता चलता है कि ये वाकई शराबी है। तो लड़की का वालिद जो है ना दूल्हे के वालिद को चिक्कड़ चौधरी को बुलाता है, बात सुन कि आपने जो मेरा पैसा जितना खाने के ऊपर लगा है, टेंटों के ऊपर लगा है, जितना भी मेरा पैसा लगा है ना, मुझे एक एक रुपए का हिसाब दो, तो मैं पुलिस को बुलाता हूँ। तो अब ये सोचता है कि क्यों ना यार मैं अपनी बदनामी से बचने के लिए खामोशी से यानी इनके साथ डील कर लूँ। वो कहता मुझे माफ़ी दे दें, कुछ रियायत कर दें। कहते कोई रियायत नहीं है। वो पैसे वसूलते और इन्हें वहाँ से भगा देते हैं। तो उधर दूसरी तरफ होता है दूल्हा मियाँ, जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर ना यानी होश में आता है तो वो डॉक्टर साहब से कहता है कि जल्दी करें डॉक्टर साहब, मेरी दुल्हन मेरा इंतज़ार कर रही होगी। डॉक्टर के हाथ में पेंसिल होती है, कहता है कि दूल्हे मियाँ ये मेरे हाथ में क्या है? तो दूल्हा मियाँ कहता है कि ये पेंसिल है। डॉक्टर कहता है कि समझो कि आपकी शादी कैंसिल है, आप सीधा घर पहुँचो, कोई आपकी शादी नहीं होने वाली। तो वो वहाँ से अपने दोस्तों के साथ पहुँचता है अपने घर। तो वालिद के साथ जाके झगड़ा करता है कि ये क्या हो गया? तो बाप कहता है कि बेटा फ़िक्र ना कर, मैं 1 महीने के अंदर अंदर आपकी दोबारा शादी करवा दूँगा, यानी अच्छी शादी करवाऊँगा, कोई अच्छी दुल्हन ढूँढूँगा। तो जनाब वाला फिर उसके बाद एक रिश्ते वाली जो है उसको ढूंढा जाता है। तो वो फिर कोई लड़की तलाश करती है तो लड़की मिल जाती है। फिर वहाँ जो है ना अब यानी इनकी रिश्ता होता है और शादी का वक्त आ जाता है। तो अब ये जो चिक्कड़ चौधरी का जो बेटा होता है ना, ये कहता है कि वाले साहब मेरी एक शर्त है। बाप कहता है क्या शर्त है? कहता है कि बारात हम लेकर जाएंगे धूमधाम के साथ, ताकि पहली दुल्हन को पता चले, उनको पता चले कि इन्होंने हीरे जैसा बच्चा जो है उसको ठुकरा दिया है। तो वो क्या करते हैं, बड़े धूमधाम के साथ ना ढोल ढमक्के के साथ बारात लेकर जाते हैं और पहली जो दुल्हन होती है ना उसके घर से बाहर से गुजरना होता है। वहाँ जाकर नाजरीन जब यानी इन्होंने गाने लगाए होते हैं कि जट चढ़े या घोड़ी बल्ले हुए बल्ले, मेरे सारे साले आओ थले हुए थले। तो नाजरीन जो साले होते हैं ना, जो पहली दुल्हन के भाई होते हैं, वो ऊपर से देखते हैं और देखते हैं चिक्कड़ चौधरी का बेटा और चिक्कड़ चौधरी वो अपने सारे कज़नों को फ़ोन करते हैं और डांगे लेके आ जाते हैं। मर्दों को वो धोना शुरू कर देते हैं और औरतों को इनकी औरतें धोना शुरू कर देती हैं। तो फिर मामला जो है वो पहुंच जाता है थाने के अंदर। जो लड़की वाले होते हैं वो रास्ते में इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमारी बारात नहीं पहुंची। तो उन्हें पता चलता है कि ये तो बाराती जो थे ये बहुत ही गंदे किस्म के लोग हैं। यानी पहले इन्होंने एक इस तरह करके दुल्हन जो है वहाँ बारात लेकर गए थे और इनके लड़के ने शराब पी हुई थी।
तो गंदी हरकतें थी इनकी, जिसकी वजह से उन्होंने इनको वापस कर दिया था। तो लड़की वाले जनाब वाला ये भी थाने पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि ख़बरदार हमारी तरफ बारात लेके आने की कोशिश नहीं करनी, हमारा जितना खर्चा हुआ है वो SHO को कहते हैं कि हमारा खर्चा जो है क्या इनसे निकलवा कर दें। हत्ता कि वो जहेज़ का सामान भी वसूल लेते हैं। जहेज़ का सामान का जो पैसा होता है ना, जहेज़ का सामान नहीं लेते, वो कहते हैं हमें पैसा चाहिए, खाने का पैसा, जितना खर्च होता है ना वो सारा खर्चा जो है ना पाया चिक्कड़ चौधरी से वसूलते हैं। और पुलिस जो है अब चिक्कड़ चौधरी के बेटे को कहती है कि देखो यानी इसके अंदर हमारा क्या कसूर है, बस यही समझो कि आपकी सुहाग रात जो है ना आज थाने के अंदर है। तो नाज़रीन, चिक्कड़ चौधरी का बेटा जो है वो माफ़िया मांगता है, पाँव पड़ता है, चिक्कड़ चौधरी जो है यानी दुल्हन वालों के पाँव पड़ते हैं, फिर उन्हें वहाँ से छोड़ दिया जाता है। चिक्कड़ चौधरी के बेटे की पहली शादी जो है वो भी मनसूख हुई, कोई सुहाग रात नहीं मनाई उसने, पहली रात नहीं मनाई। बाद वाली शादी भी इसी तरह कैंसिल हो जाती है। वजह क्या है कि गंदी आदत, नशा। तो नाज़रीन, कहीं भी आप बच्चियां देते हैं ना, ब्याहते हैं, तो उससे पहले ज़रूर तस्दीक करें कि जो लड़का है या लड़की है ये किस तरह के लोग हैं, कोई बुरी आदत तो नहीं है। ये ना देखें इकलौता है, पैसा है, नहीं, बस उसको देखें उसकी सीरत कैसी है। ये वाकई स्टोरी एक सबक है। पसंद आए तो मैं आपके कमेंट्स का भी ज़रूर यानी इंतज़ार करूँगा। तो इसको आगे शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।